come on stage and deliver a few sentences to conclude the ceremony. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो सबसे बड़ा मसला क्या था? करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारे पास सबसे बड़ा खसारा पाकिस्तान की तारीख़ में तकरीबन 19 अरब डॉलर का खसारा था, और जो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो हम लोगों को बता ही नहीं सकते थे। इसलिए नहीं बता सकते थे कि हमें डर था कि हमारे रुपए पे और प्रेशर ना पड़ जाए। और कई ऐसे स्टेजेस आए बीच में जिधर हमारे रुपए पे ऐसा प्रेशर था कि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज थे ही नहीं रुपए को गिरते हुए रोकने से। तो बड़ा एक मुश्किल वक्त था, और मैं आज लेबनान में देख रहा हूँ कि उनकी करेंसी बिल्कुल उसकी कीमत ही ख़त्म हो गई है। लोग डॉलर में अब सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ज़िम्बाब्वे में अब डॉलर्स पे चले गए हैं। तो जब एक करेंसी गिरनी शुरू होती है और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना हो तो वो एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक अजाब होता है। तो आज अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम का, जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, कि जिस तरह स्टेबलाइज़ की इकोनॉमी को, और हमारा जो रुपया है वो स्टेबल हुआ, बल्कि गेन किया और इंशाल्लाह आगे भी गेन करेगा। और दूसरी चीज़ जो हमारी स्टॉक मार्केट कॉन्फिडेंस आया पब्लिक का, और इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बाहर से इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट है आज पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा जो हमारी अपनी बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये ईमान था कि जिस दिन इस मुल्क में पॉलिसीज़ ठीक हो गई, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया पॉलिसीज़ के अंदर, सर्टेनिटी आ गई कि लोग इन्वेस्ट करें और लोगों को पता हो कि अब ये पॉलिसी चेंज नहीं होंगी, एड हॉक बेसिस पे मुल्क नहीं चलेगा, एक प्लानिंग के तहत मुल्क चलेगा। मैं हमेशा ये बिलीव करता था कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है, ये सारे खित्ते में नहीं उतना पोटेंशियल नहीं है। हम अपनी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया ग्रोथ रेट में। बांग्लादेश, जो एक वक्त पे मैं अपने कानों से सुनता था कि लोग कहते थे जी ईस्ट पाकिस्तान बोझ बना हुआ है वेस्ट पाकिस्तान पे, आज वो आगे निकल गया हमारे से। और ये इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी तरक्की की है, इसलिए कि हम पीछे चले गए। इंशाअल्लाह ये जिस तरह की हमारी स्टेबिलिटी आ रही है, और जो अब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। देखिए चाइना की जो कामयाबी है उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है। 20-20 साल आगे जब उन्होंने हमें प्रेजेंटेशंस दी तो उनकी 20-20 साल की पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। गुर्बत का उन्होंने बताया कि कैसे हमने कम की, और अब कितने गरीब लोग रह गए हैं। उनके पास पूरा डेटा है उस चीज़ का कि उन्होंने कैसे गुर्बत कम करनी है। तो हमारा तो सारा मुल्क ये एड हॉक बेसिस पे चलता है कि अच्छा 5 साल हैं, इलेक्शन आनी है, चलो ऑरेंज ट्रेन बना दो ताकि वो दिखा के, या मेट्रो बना दो। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं कि हम किस तरह एक मुल्क ने ऊपर जाना है। और ये चाइना मिसाल है हमारे लिए। चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, पता है कि क्यों आगे निकल गया मुल्क, क्योंकि विजन है, आगे है, स्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो जोर है कि सबसे बड़ी आपकी जो रिसोर्स है वो आपके इंसान है। और हमें बहुत बड़े एडवांटेज है चाइना से, क्योंकि उनका एजिंग पॉपुलेशन है, हमारा दुनिया में एक यंग पॉपुलेशन है जिसमें वाइब्रेंसी है। तो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल पीरियड जिसमें स्टेबिलिटी लेके आया रुपए, ये जो स्टेबल किया इकोनॉमी को। अब ये आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़, डिफरेंट टेक्सटाइल में और जो भी वेरियस एरियाज़ के अंदर, अब आप ई कॉमर्स जैसी हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आप देखेंगे। जो शुरू में मैंने एक सबक सीखा कि जब आपका मुल्क खसारे में होता है, जिस तरह हमारा मुल्क
कि हम दुनिया को जो डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, जो मुल्क के अंदर डॉलर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी गल्फ और जो करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कभी भी मुल्क स्टेबल नहीं रह सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस है इसका मतलब कि आपका डायरेक्शन ठीक है, अगर आपका डेफिसिट है इसका मतलब आप वनरेबल है, किसी वक्त भी आपका रुपया गिर सकता है। रुपया गिरता है, सारी चीज़ें, बाहर से चीज़ें महंगी, इसका मतलब सारी चीज़ें महंगी। पाकिस्तान में बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल डीजल, ट्रांसपोर्ट, और सबसे इफ़ेक्ट करता है वो आम आदमी को। जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो एक गुर्बत फैलाती है आम आदमी को। तो हमने सबसे ज़्यादा जोर लगाया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ठीक हो। सबसे बड़ा खसारा था, अब 4 साल के अंदर पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो मैं फाइनली बात करना चाहता हूँ अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, देखिए मुल्क में जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, मुल्क तो अपने कर्जे भी नहीं वापस कर सकता। तो वेल्थ क्रिएशन कौन करेगा? बिजनेस कम्युनिटी। हमारी गवर्नमेंट का पूरा जोर लगा हुआ है अपनी बिजनेस को, अपनी और स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। आज मैंने मीटिंग की है जो मुसलसल करता रहूँ, कैसे हमने स्मगलिंग रोकनी है। स्मगलिंग क्यों रोकनी है? क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारी इंडस्ट्री को, और हमारी इंडस्ट्री ने बड़ा, ये जो स्मगलिंग से हर चीज़ बाहर से स्मगल होके आ जाती है, हम मौका ही नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़, ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये अपने ताजरों को, बिजनेस कम्युनिटी को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हम अगर एक टैक्स कल्चर नहीं डेवलप करते, हम अगर टैक्स देना नहीं शुरू करते, हम मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया का, हम पीछे जाते जाएंगे। ये जो आइडिया है कि किसी तरह मुल्क चल जाएगा और आप टैक्स भी ना दें और मुल्क भी चल जाएगा, ये पता नहीं फेरी टेल्स में तो होता होगा, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। और हमारा पीछे जाने का, दुनिया से पीछे रहने का, और सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान का नीचे जाने, इंसानों पे आप जब पैसा ही नहीं खर्च करेंगे तो मुल्क को आगे कैसे जा सकता है? तो उसके लिए एक टैक्स कल्चर के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं। इसमें शबर जैदी को मैं और इनकी जो FPR ने जो परफॉर्मेंस दी है, मैं ख़ास आपको इसकी मुबारक देता हूँ, क्योंकि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है माशाल्लाह ऊपर जा रही है। लेकिन मैं अपने जो ताजर हैं, जो पुराने तौर तरीक़ों से आदी हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये अब अपनी नेशनल ड्यूटी समझे, ये समझे आप अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। जब मैं बाहर गया और ये बाहर के मुल्कों से हमें पैसे इकट्ठे करने पड़े, और उन्होंने, हम बड़ा शुक्रगुजार हैं UAE का, सऊदी अरेबिया का, चाइना का, फिर कतर का भी, लेकिन ये एक मुल्क की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है कि आप लोगों से कर्जे मांगें और एड मांगें। वो मुल्क कभी खुददार कौम नहीं बन सकती। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें, वेल्थ क्रिएट करें, इकॉनमी को बढ़ाएं, टैक्स इकट्ठा करें, और उस टैक्स से फिर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गरीब लोगों को ऊपर उठाएं। ये था चाइना का मॉडल, ये कामयाब मॉडल है, और ये इंशाल्लाह हमने, अब हमारा मॉडल है कि हमने इस पे पाकिस्तान को उठाना है। और मैं आपको आखिर में फिर ये कहता हूँ, जो मैंने अब 15 महीने में देखा है, अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म का पोटेंशल दिया। इसमें सोना, तांबा, जो हमें भी नहीं पता था बाहर बैठे हुए। अभी जब ये रेको डिक की बात हुई तो पता चला कि हम सोने के उस ज़ख़ीरे पे बैठे हुए और तांबे पे, जो दुनिया में वो मानते हैं, दुनिया को पता है कि यहाँ पाकिस्तान सिर्फ जो 14 काने हैं, वहाँ 2 के अंदर सिर्फ 2 कानों का जो प्रॉफिट है वो $100 अरब है। तो हम सिर्फ करप्शन की वजह से वहाँ भी एक हमारा बाहर जजमेंट हो गई, और दूसरा ये जो कारके था, वहाँ 170 अरब रुपए का हमारे ऊपर जजमेंट आ गई बाहर के वर्ल्ड बैंक का जो अदालत है, कि हमारे ख़िलाफ़ 170 अरब रुपए की जजमेंट आ गई। वो तो हम शुक्र अदा करते हैं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने फिर ये ख़त्म किया और वो हमारे ऊपर से बहुत बोझ उतरा।
और अब लगे हुए हैं दूसरा भी रेको डिग का भी, जिधर 900 अरब रुपए का हमारे ऊपर डैमेजेस अदालत में अदा कर दिए हैं, उस पर भी लगे हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन यही नहीं कि सिर्फ करप्शन ने ये हमें नुकसान पहुँचाया, बट अगर ये करप्शन ना होती तो ये सोचें कि अब तक अरबों रुपए की हर साल हमें वहाँ रेको डिग से पाकिस्तान में तांबा और सोना निकल रहा होता, तो वो मुल्क को कहाँ से बलूचिस्तान किधर से किधर जा सकता था, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता था, बजाय इसके कि वो एक करप्शन की वजह से ये सारा डिज़ास्टर हुआ जो आज पाकिस्तान को इतना बड़ा फ़ाइन हुआ है, जो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है कि हम इसमें से किसी तरह इसमें से निकलाएं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ।